17 जून 2023 से लेकर के 3 नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री स्थिति में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव वक्री होकर के संचरण करने वाले हैं। लगभग 140 दिन तक शनिदेव की स्थिति वक्र गति से संचरण करेगी। जब भी सूर्य से कोई ग्रह बहुत दूरी पर रहता है तो उसकी गति परिवर्तन हो जाती है और यहां से ऐसी प्रतीत होती हुई दिखाई देती है मानो ग्रह उल्टी दिशा की ओर चल रहा है, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में वक्र गति कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह कभी भी वक्र स्थिति में संचरण नहीं करते हैं, जबकि राहु और केतु कभी भी मार्गी होकर के संचरण नहीं करते हैं। ग्रहों की अपनी अवस्थाएं हैं और अन्य जो ग्रह हैं वो वक्री होकर के भी संचरण करते हैं और मार्गी होकर के भी संचरण करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का जो कार्यक्रम है मेष राशि के जातकों के लिए है। शनिदेव के वक्री संचरण से मेष राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ नया बदलने वाला है, क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, और यदि कुछ नकारात्मक स्थितियां हो तो उनके क्या उपाय हो सकते हैं, इसके हम विस्तृत चर्चा आपके साथ करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि शनिदेव वक्र गति से संचरण करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए लाभ भाव में वक्र गति से संचरण करते हुए शनिदेव कर्म भाव 10वें भाव का भी रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि आप मेष राशि के जातक हैं, अभी तक शनिदेव की जो महत्वपूर्ण दृष्टि, तीसरी दृष्टि थी, वो लग्नगत बनी हुई थी, जहां पर कि राहु और गुरु संचरण कर रहे हैं। अब शनिदेव वक्री होंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छे परिणाम देने का कार्य अवश्य करेंगे। बहुत सारी स्थितियां आपकी बदलेंगी। बहुत लंबे समय से, लगभग 4-5 महीने से शनिदेव मार्गी होकर के संचरण कर रहे थे। इनकी तीसरी दृष्टि आपके लग्नगत थी, लग्न पर थी, जो कि नीच की दृष्टि थी और पावरफुल दृष्टि होती है शनिदेव की तीसरी दृष्टि। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी परेशानियों का सामना मेष राशि के जातकों ने किया होगा। लेकिन अब वक्र स्थिति में संचरण करेंगे तो कुछ रिलीफ देने का कार्य यहां पर शनिदेव जरूर करने वाले हैं। मेष राशि के जातकों के लिए अब कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियां आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। काफी लंबे समय से जो स्थितियां मानसिक रूप से आपको देखने को मिल रही थी, अचानक से डिस्टर्ब हो जाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे, या आप पारिवारिक जीवन को लेकर के बहुत परेशान थे, तो वो कहीं ना कहीं स्थितियां अब सुधरती हुई नजर आएंगी। प्रिय दर्शकों, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रह मार्गी होता है तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की एक चाल होती है जो अपनी चाल के अनुसार चलते हैं। हर वर्ष शनिदेव वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, कभी कभी अतिचारी भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातों का आपने अवश्य ध्यान रखना है। यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए स्थितियां शारीरिक रूप से निश्चित ही लाभप्रद रहेंगी, लेकिन आर्थिक स्थिति की बात करें, कारोबार की बात करें, तो कारोबार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। बहुत सारे क्षेत्रों में यदि आप अपने क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में आपको अच्छा लाभ देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन संघर्ष की स्थिति यथास्थिति रहेगी, संघर्ष अवश्य करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे निर्णय आप अवश्य ले सकते हैं जिसके कारण आपको बाद में पछतावा करना पड़े। यानी आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कोई इन्वेस्ट हो सकता है, मार्केटिंग का कोई कार्य हो सकता है, वो कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाने का कार्य जरूर कर सकता है। तो आर्थिक स्थिति में भी आपको सतर्कता, सावधानी रखनी है। यदि आप किसी भी सेक्टर में हैं, लेन देन का काम करते हैं, तो यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। यहां कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल सकता है। तो मेष राशि के जातकों को इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। जब तक शनिदेव वक्री स्थिति में है तब तक कार्य क्षेत्र में निश्चित ही अच्छी स्थितियां बनेंगी, कई नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे और ऐसी स्थिति में अपनी भलाई के लिए जो भी उचित डिसीजन बने वो डिसीजन तत्काल आपको लेना चाहिए। अनेक प्रकार की यात्राएं आपको देखने को मिलेंगे। कुछ यात्राएं विदेश से संबंधित भी आपकी रहने वाले हैं। यदि वक्री शनिदेव आपको पीड़ा पहुंचाने का कार्य करें या आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप प्रतिदिन शनिदेव का जप सूर्यास्त के बाद आपको जरूर करना चाहिए। किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। निश्चित ही शनिदेव आपको लाभ देने का कार्य अवश्य करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी मेष राशि के जातकों के लिए विशेष लाभप्रद रहेगा।
कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। कमेंट में हम अपना कोई भी ऑफिशियल नंबर नहीं डालते हैं, तो कमेंट के सारे नंबर स्कैम होते हैं। इन नंबरों से आपको जरूर बचना है।